नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम बात कंजक्टिवाइटिस के कुछ मिथ्य के बारे में जानकारी लेने वाले हैं कि आखिर ये कैसे होता है। कई लोग कोरोना की तरह भी समझ रहे हैं, छुआछूत की समस्या भी है, तो इसमें मिथ्य क्या क्या है और इस विषय में हमारे साथ पूरी जानकारी देने के लिए मौजूद है डॉक्टर निम्मी रानी, जो कि बिहार की जानी मानी आई स्पेशलिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप सबों को नमस्कार। डॉक्टर साहिबा, देखिए कि कंजक्टिवाइटिस जो है तेज़ी से फैल रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कई गलत फहमियाँ भी लोगों को इसमें है कि अगर किसी को देखेंगे, अगर जिसको हुआ है उसकी आई कांटेक्ट में आते हैं तो हमें भी हो जाएगा, तो ये कितना तक सही है? ये एक बहुत सदियों से चला आ रहा है, ये एक भ्रम है या मिथ है कि जिसको भी आँख आया हुआ है, जो आम भाषा में हम कहते हैं, या जो आई फ्लू से संक्रमित है, उसकी आँखों में देखने मात्र से ये बीमारी का संक्रमण लग जाता है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो ये है कि पेशेंट अगर अपने हाथ से बार बार अपने आँखों से निकल रहे सिक्रीशंस को पोंछता है, या तो किसी टॉवल का इस्तेमाल करता है या टिश्यू या हैंडकरचीफ जिसका भी इस्तेमाल करता है, अगर कोई नॉन इन्फेक्टेड पर्सन जाकर उसी टॉवल को या हैंडकरचीफ को अगर टच करके वहाँ से संक्रमण उठाकर अगर वो फिर अपने डर्टी हैंड से अगर वो अपनी आँखों को टच करता है, तभी ये ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन उसकी आँखों में हो सकता है। देखने मात्र से ये इस बीमारी का संक्रमण नहीं फैलता है। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि जैसे चश्मा भी दिया जा रहा है, अगर चश्मा लगाते हैं तो जैसे अब पहले भी हमने डिस्कस किया कि आई कांटेक्ट का खेल सब है, तो अगर जैसे कि चश्मा लगाते हैं आई कांटेक्ट से लोग बच सकते हैं, ऐसे भी सोच रहे हैं कि उनको सामने वाले को नहीं होगा, तो ये कितना सही है? चश्मा लगाना क्यों अभी ज़रूरी है? चश्मा जो दिया जाता है उसके दो तीन कारण होते हैं। एक तो ये है कि जो भी पेशेंट आई फ्लू से संक्रमित होता है उन्हें थोड़ा फोटोफोबिया होने लगता है। कहने का मतलब कि उन्हें बाहर की तेज़ सनलाइट से भी उनको दिक्कत होने लगती है, तो उन्हें इस डिस्कम्फर्ट से बचाने के लिए सन ग्लासेस या डार्क ग्लासेस हम एडवाइस कर रहे हैं। दूसरी अहम बात कि अगर आंखों के सामने चश्मा होता है तो जाने अनजाने भी पेशेंट की ये जो हैबिट होती है रह रह के आंखों को छूना, इससे वो जो पेशेंट है वो परहेज करता है, क्योंकि आंखों के सामने उसके चश्मा है। तो ये दो प्रमुख वजह है, लेकिन सिर्फ चश्मा लगा लेने मात्र से ट्रांसमिशन रुकेगा, इसमें थोड़ा संदेह है। ट्रांसमिशन रोकने के लिए हैंड हाइजीन का प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि विटामिन्स जो होती है हमारे शरीर के लिए बहुत अहम रोल अदा करती है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में। ऐसे भी लोग बहुत कह रहे हैं कि विटामिन डी की कमी से जो है ये समस्या बढ़ती जा रही है, तो ये कितना तक सही है या फिर मिथ्या है? विटामिन्स की का जो रोल है वो हमारे आँखों के साथ साथ हमारे पूरे शरीर के प्रॉपर फंक्शनिंग एंड मेटाबॉलिज्म सब के लिए इसकी ज़रूरत तो ज़रूर है, लेकिन डायरेक्टली ऐसे कोई एविडेंसेस नहीं हैं जो ये लिंक करें कि विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से ये कंजंक्टिवाइटिस या आई फ्लू फैल रहा है। तो अगर लोगों को सही जानकारी अगर इसके बारे में हो, लोग जो जितने सारे उन्होंने मिथ्य के बारे में आपसे जानकारी ली है, एक अगर जागरूकता के लिए लोगों को बताया जाए, क्योंकि घर में भी लोग बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं, कोरोना की तरह जिसको जिस तरीके से लिया जाता था वैसे लिया जा रहा है, तो सही जानकारी लोगों तक कैसे पहुँचे? इसमें दो बातें मैं इस आई फ्लू के एपिसोड के बारे में बोलना चाहूँगी कि एक तो पैनिक करने या घबराने जैसी कोई बात नहीं है। हमने अभी तक जितने भी आई फ्लू के केसेस इस एपिसोड में देखे हैं, ये बहुत ही माइल्ड किस्म के इन्फेक्शन हैं जो कुछ प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद ऑटोमेटिकली स्वतः ही रिकवरी कंप्लीट तौर पर हो जा रही है, इसलिए देयर इज़ नो नीड टू पैनिक। पहली बात तो ये है। और दूसरा ये कि इसमें ये जो इस तरह का जो ट्रांसमिशन है, जब भी कोई पेशेंट उसको इनिशियल सिम्टम्स दिखें खुद में या अपने परिवार में किसी को दिखे, तो उसमें थोड़ा सा सोशलाइज करने से बचना चाहिए, ताकि ये जो ट्रांसमिशन बढ़ता चला जा रहा है उस चेन को हम ब्रेक कर सकें। इसके अलावा इमीडिएटली एक आई स्पेशलिस्ट से मिलें और ओवर द काउंटर कोई भी मेडिसिन लेकर आंखों में डालने से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने मिथ्य को दूर किया कंजक्टिवाइटिस को लेकर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबों का धन्यवाद। तो आप डॉक्टर निम्मी रानी को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ आई फ्लू में जो लोग मिथ्या को लेकर चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।